सावधानी से नरकों का वर्णन सुनना चाहिए। और भागवत में तो कहने में तो इतना ढंग से और विस्तार से हम कह भी नहीं पाते, पर सबके घर में भागवत जी होगी। एक बार जाके सबको भागवत में नरकों का वर्णन तो पढ़ ही लेना चाहिए, तो पता लगे कि जो पापों की गठरी हम अपने सर पर धर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, आखिरकार इसका परिणाम क्या होने वाला है। पर हम ध्यान से सुनते नहीं। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है। पंडित जी आते हैं, आचार्य जी, और आकर के गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। और उसमें क्या यही बताया कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। आपके यहाँ होता है पाठ? होता है ना? हाँ, पर सुनते नहीं ना हम। जब किसी की मृत्यु हो जाए और घर में पाठ होता है, तो बेचारे पंडित जी आते तो हैं पूरे जोश से, पर 2-4 बैठे होते हैं और उसमें भी समाधि में सोए हुए होते हैं। पंडित जी अकेले अकेले कहते और अकेले अकेले सुनते। उस समय ध्यान से सुनते नहीं हम। क्या होगा मृत्यु के उपरांत, उसमें विस्तार से वर्णन है कि जी ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा। तो ये दंड है। झूठ बोलने का अलग नरक है, किसी को कष्ट देने का, पर स्त्री गमन करने का, जीव जंतुओं की हत्या करने का, आदि आदि सब प्रकार के पापों का दंड विधान है। कोई बच न पाएगा। कोई लाख कोशिश करे अपने कर्मों के फल से बचने का, पर कोई बच नहीं सकता। कर्म घुमा फिरा के एक दिन पकड़ेगा ही पकड़ेगा, परिणाम एक दिन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। लाख कोशिश करो, पर कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। एक उदाहरण दिया जाता है, एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक बार एक होटल होता है। उस होटल में बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर लिखा होता है कि जिसको जितना भोजन पाना हो तो भोजन पाए, और भोजन पाने के बाद उसको बिल नहीं देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे। एक तो जो बीच बीच में आते हैं ना, ये आएंगे 7 बजे और 8 बजे और बैठेंगे सबसे आगे आकर के। लेट आते हो तो लेट पीछे बैठा करो, यहाँ आकर के सारी व्यवस्था भंग मत किया करो। कथा का समय है, यजमान जी कह रहे थे कथा थोड़ा बढ़ाओ, लोग लास्ट में आते हैं। तो जी समय तो पता है ना सबको, जब आओगे लास्ट में तो वही लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा वही मिलेगा। इसलिए समय से आया करो और समय से अपने स्थान पे बैठा करो। आपकी वजह से कथा में भंग हो तो उल्टा पाप लगता है। कहाँ थे बताओ कथा में? अभी है? नहीं याद ना? है भरत जी तो चले गए कब के। अच्छा ठीक है बाबा, आ गया, समझ आ गया, सुन रहे हो मतलब आप, ठीक है। होटल में बोर्ड लगा था, बोर्ड पे क्या लिखा था? हाँ, पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे होटल में जाना चाहते हो? नहीं। होटल में बोर्ड पे लिखा था आपको जितना मन चाहे भोजन करो और पैसा आपको नहीं देना। इसका जो बिल है वो आपके पोते चुकाएंगे। आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आपके पोता पोती जो होंगे वो चुकाएंगे। तो एक कोई दमोह का समझदार आदमी पहुंच गया वहाँ। फ्री में खाना, फ्री में जो मिल जाए सो महाराज, जो तो छोड़ते काम। सो लग गया, ये लाओ वो लाओ, मीठा लाओ, नमकीन लाओ, चाइनीज़ लाओ, इटालियन लाओ, कॉन्टिनेंटल लाओ, सब मंगवा डाले। खूब प्लेट भर भर के खाया, टेबल भर के भोजन किया उसने। पैसा लगना नहीं। और जैसे भोजन करके जाने लगा सो वेटर बिल लेकर के आ गया। उसने बिल दिया, लीजिए महाराज जी। सो बोला बिल? अरे तुमने तो भैया बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो भी खाओगे बिल तुमको नहीं देना पड़ेगा, बिल तुम्हारे पोते चुकाएंगे।
तो वेटर ने हंस के कहा तो सही तो लिखा, ये आपका बिल थोड़ी है, तो आपके दादाजी का बिल है, आपके दादाजी खा के गए थे, उनका बिल है। तो भैया कितना भी बचने की कोशिश कर लो, बिल तो चुकाना आपको ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लो। कर्मों से कितने भी बचने का प्रयास कर लो, कर्म चुकाने तो हमको ही पड़ेंगे। इतिहास में कथा आती है ना, वाल्मीकि ऋषि घर जाके बालक बच्चों से पूछते, मैं जो कर रहा हूं क्या तुम इसके सहभागी हो? सबने हाथ खड़े कर दिए। कोई किसी के कर्म का सहभागी नहीं है, सबके कर्म अपने खुद के हैं। तुम पाप करोगे तुमको परिणाम मिलेगा, तुम अच्छा करोगे तो उसका परिणाम, तुम भजन करोगे तो भजन का परिणाम भी तुमको मिलेगा। तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारे बिहाफ में कोई और भजन नहीं कर सकता कि 2 माला वो कर दे और कह दे कि लो इसका संकल्प तुम्हें, ऐसा नहीं होता। भजन तो अपना, जैसे भोजन अपना खुद का होता है ना, भोजन मैं करूं और मैं करके कहूं लो संकल्प से मैंने अपना भोजन तुमको दिया, भर गया तुम्हारा पेट? नहीं भरे। कितना भी संकल्प करके दे दो, पेट तभी भरेगा जब आप भोजन करोगे। तो भजन भी स्वयं करोगे तब जीवन में कृपा होगी। किसी और के भजन करने से आप पर कृपा नहीं होने वाली, खुद भजन करो। तो नरकों का वर्णन सुनाया, कुंभीपाक, तामिश नरक, अंध तामिश नरक, रौरव नरक आदि आदि नरकों का वर्णन। लेकिन इन सब से बचने का भी एकमात्र उपाय है हरि नाम। इतिहास की एक घटना सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई, अजामिल का दृष्टांत दिया। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक दासी का संग करने से इनका जीवन दूषित हो गया, गलत कर्म करने लगे और गलत कर्म करते करते चोरी, पाप, झूठ इत्यादि। लेकिन एक बार संतों की कृपा इन पर हो गई। संतों की कृपा, संत कृपा जीवन में बहुत कुछ बदल देती है। जिसको संतों पे भरोसा हो वही जानते हैं। साधारण लोग नहीं जान सकते जो ये कहते हैं कि संत तो आजकल सब ढोंग है, कोई संत रहा नहीं। वो लोग नहीं जान सकते कि संत की क्या महिमा है। संतों की महिमा अपरंपार है। एक बार संत नज़र दृष्टि घुमा दे हमारे ऊपर पहुंचा हुआ संत, तो सारा जीवन बदल जाता है। इसलिए संत घर में आए, संतों ने कह दिया कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना। नारायण नाम रख लिया गया और नारायण नारायण करते करते अंत में अजामिल को भगवत प्राप्ति होती है। इसका सीधा सा भाव है जो हमने कल सुना कि नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा जपो, किसी भी स्थिति में जपो, किसी भी परिस्थिति में जपो। गलती से भी राम बोल दोगे तो भी परिणाम मिल जाएगा। राम नाम में इतनी शक्ति है। एक राम नाम, एक राम का, कृष्ण का नाम जीवन को बदल सकता है। एक महात्मा जी सुनाया करते थे कि एक आदमी कथा में गया तो व्यास जी बोल रहे थे राम नाम जपना चाहिए। थोड़ा नास्तिक था, भगवान में मानता नहीं था। उसका मित्र उसको जबरदस्ती ले आया था कथा में। तो कथा विश्राम के बाद वो मित्र उस महात्मा जी से मिलवाने भी उसको ले गया। बोले महात्मा जी भगवान को मानता ही नहीं है, हम इसको खूब कहते हैं भगवान का भजन कर, पर करता ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा मत कर भजन, पर आज तू मेरे पास, मेरे दरबार में आया है, एक काम करेगा? बोले हाँ जी बोलिए, कोशिश करूँगा। एक बार राम बोल दे, एक बार अपने मुख से तू कह दे राम। वो पक्का था, बोला नहीं मैं क्यों बोलूं, मेरा जब राम नाम से नाता नहीं। अरे बेटा मुझ पे एहसान कर दे, तू मत बोल, तेरा अगर कुछ घट जाए तो कहना, मेरी इच्छा के लिए। एक बड़ा आदमी तुझसे कुछ कह रहा है, उसको खुशी मिलेगी, इसलिए बस एक बार बिना भाव के बोल दे राम। अब उसने महात्मा जी का पल्ला झाड़ने के लिए बोल दिया, बोले लो बोल दिया राम। महात्मा जी खुश हो गए, बोले बस बन गया काम, इतना ही बुलवाना था तुझसे। अब बेटा बस एक बात याद रखना कि जो कोई तुझसे पूछे ना, कभी भी कोई पूछ ले कि एक राम नाम का फल क्या हो, एक राम नाम का तू फल ले ले, तो कुछ मांगना मत, बस उसी से कह देना जो एक राम नाम का फल हो दे दो। बस हमारी ये बात याद रखना। बोला ठीक है देखेंगे। चला गया। जीवन बीतता 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 एक दिन आ गई मृत्यु। मरने के बाद जीवन में कुछ अच्छा तो किया नहीं था, तो सीधा यमराज के पास गया। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसकी फाइल खोलो। फाइल खोली गई।
क्या अच्छा किया क्या बुरा किया जीवन में? बोले महाराज बुरा ही बुरा किया, अच्छा तो कुछ किया नहीं। हाँ, एक बार गलती से इसने बोला था राम, एक बार इसने राम नाम बोला। यमराज जी बोले तो ठीक है बच्चा, बता तुझको एक राम नाम पाप का फल पहले चाहिए पुण्य का? तो बोले महाराज पहले पुण्य का ही दे दो। तो बोल तुझे एक राम नाम के बदले क्या चाहिए? तुरंत संत की बात याद आ गई। बोला ठीक है, एक राम नाम का जो फल आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बनता हो वो दे दो। अब जैसे यमराज जी ने सुना, यमराज जी की इतनी ताकत कहाँ कि एक राम नाम में क्या फल है यमराज जी बता सके, और ना किसी व्यक्ति ने आज तक आकर के उनसे ये पूछा कि एक राम नाम का क्या फल बनता वो दे दो। वाह स्पाइडरमैन। भैया ये सब थोड़ा व्यवस्था बनाओ, संभालो बच्चों को। तो एक राम नाम का जो फल बनता वो दे दो। यमराज जी बोले हम तो जानते नहीं, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चलो, उनके पास थोड़ा लेखा जोखा हमसे ज्यादा रहता तो वो बता दें। तो यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी एक टेढ़ा सा भक्त आया और कह रहा राम नाम का फल बताओ। ब्रह्मा जी ने अपनी सारी पोथी पलट डाली, पर एक राम का फल क्या होता है ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत जी सब मिलकर के पहुंचे शिव शंकर जी के पास। बोले शंकर जी तो दिन रात राम नाम लेते रहते ना, उनको तो पक्का पता होगा। तो सबने जाके कहा कि भोलेनाथ जी आप बताइए एक राम का क्या फल होता है। भोलेनाथ जी हंसने लगे। भोलेनाथ जी ने कहा मैं राम नाम लेता हूं पर फल के लिए नहीं लेता, अपनी मस्ती के लिए गाता हूं, अपने रस के लिए गाता हूं। बस मुझे राम नाम गाने में अच्छा लगता, कभी ये ध्यान गया ही नहीं कि राम नाम का फल क्या है, कभी सोचा ही नहीं, इसलिए हम नहीं जानते। तो अब भैया कौन निर्णय करेगा एक राम नाम का फल? बोले जिसका नाम है उसके पास चलो। सारे पहुंचे, ब्रह्मा जी, यमराज जी, शंकर जी, भगवान राम के पास जाकर के कहा प्रभु एक बड़ा भक्त आया, इसने सबको नचा रखा, कहता है एक राम नाम का फल बता दो, आप बताओ एक राम नाम का फल। राम जी मुस्कुरा के बोले भैया बड़े बड़े ध्यानी भजनानंदी साधु भी मुझे पा नहीं सकते हैं, प्रयास करते हैं योग बल साधन बल से पर नहीं पा पाते हैं। लेकिन आज जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया उसको खुद यमराज, उसको खुद भगवान शंकर, उसको खुद ब्रह्मा जी हाथ पकड़ के उसको इतनी इज्जत के साथ मेरे सामने लेकर के आए, इससे बड़ा एक राम नाम का फल और क्या हो सकता है। जिसको स्वयं कोई जीवन में कोई अच्छा कर्म किया नहीं हो, देखो मेरे सामने खड़ा है और तुम सारे उसके आगे पीछे घूम रहे हो। एक राम नाम का फल है, अनंत राम नाम महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। सो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। इस भगवान नाम की महिमा को अजामिल की कथा के द्वारा सुनाया गया। उसके बाद सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र आता है। समय बहुत कम है इसलिए प्रसंग भी बहुत सारे हैं और लाल जी का जन्मोत्सव भी है, तो कुछ प्रसंगों को विस्तार से और कुछ को संक्षेप में श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।